नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश। तो भाई तारीख है आज 22 जुलाई, दिन है बुधवार का, बज रहे हैं रात के 8:12। तो भाई आज मैं करने वाला हूं नाइट शिफ्ट। तो रात के 8 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक टोटल 12 घंटे का काम अपने आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी तो ऑन ड्यूटी नहीं आया हूँ, फटाफट ऑन ड्यूटी आ जाते हैं भाई ओला, रैपिडो और उबर में भी। तो भाई मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में कहा था कि मैं उबर नहीं चलाऊंगा, तो उबर भाई मैं नहीं चलाऊंगा। उबर पे ऑन ड्यूटी केवल इसलिए आऊँगा अगर बाई चांस कोई अच्छी ढंग की रेंटल अपने को मिल जाए या फिर इंटरसिटी, तो अपन लेंगे, नहीं तो उसकी राइड्स तो कोई मतलब की रहती है नहीं। तो कई बार क्या होता है भाई, अच्छी रेंटल मिल जाती है तो उसमें अपने को अच्छा प्रॉफिट हो जाता है ना। तो इसलिए बस ऑन ड्यूटी रहूँगा, बाकी उसको अपन चलाएंगे नहीं। कोई ढंग की आई तो लेंगे, नहीं तो चुपचाप ओला और रैपिडो पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। तो ऑन ड्यूटी आ गया हूँ भाई सारी एप्लीकेशंस में। अभी वेट करते हैं अपनी फर्स्ट बुकिंग आने का, देखते हैं फर्स्ट बुकिंग कब तक मिलती है और कहाँ की मिलती है। तो भाई बज रहे हैं रात के 11:23 और 8 बजे के बाद लगभग 3.5 घंटे का इंतज़ार किया मैंने और अब जाके हाथ लगी भाई पहली बुकिंग मेरी ओला पे। तो 300 समथिंग का फेयर है भाई, बेहाता लिखा आया है। कहाँ जाना एग्जैक्ट मुझे भी नहीं मालूम। तो 800 मीटर से पिकअप है, चलते हैं कस्टमर को पिक करते हैं, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं अपन। तो चलो भाई, कम से कम अपनी शुरुआत तो हुई, काफ़ी देर के बाद हुई। मतलब ऐसा इतना टाइम लगेगा ये मैंने नहीं सोचा था, है ना। बस कैंसिल ना हो भाई, फटाफट पहुँचते हैं कस्टमर के पिकअप पॉइंट पे, करते हैं कस्टमर को पिक। ओटीपी तो भाई बज रहे हैं रात के 12:10 और अपनी आज की पहली राइड मैंने अब कंप्लीट की है, जिसमें मुझे मिले 24 किलोमीटर्स के 358 रुपीज़। हालांकि कस्टमर ने मुझे 400 पे किए भाई, बाकी बचे टिप मान लो 366 का टोटल बिल बना था। तो ड्रॉप पॉइंट भाई इसका है संत हिरदाराम रेलवे स्टेशन। कस्टमर ने जो है लोकेशन गलत डाल दी थी, बेहाता की डाली थी। खैर मैंने चेंज करवाई भी नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर अपोजिट जाने को बोल रहा था, तो कुछ होना जाना था नहीं, है ना। तो उसी पे मैंने उनको ड्रॉप कर दिया। तो भाई यहीं लगा देते हैं गाड़ी को और करते हैं इंतज़ार भाई अपनी दूसरी बुकिंग आने का। और दूसरी बुकिंग तभी मिलेगी यहाँ से जब कोई ट्रेन आएगी। अब देखते हैं भाई NTS में ट्रेन की टाइमिंग। अच्छा, और एक और बात, आप सोचोगे यार ये अचानक नाइट शिफ्ट करने का कीड़ा मुझे कैसे काट गया। तो भाई कोई शौक नहीं नाइट शिफ्ट करने का। दरअसल आज मेरे पास थी यार एक पर्सनल बुकिंग नलखेड़ा की, जिसमें अपने को रात में निकलना था नलखेड़ा, ठीक है। तो हुआ ये भाई कि मैं दिन में काम भी नहीं निकला, क्योंकि रात में मुझे गाड़ी चलानी थी। तो मैंने दिन में आराम किया, दोपहर में बढ़िया सोया मैं 3-4 घंटे की। भाई रात में अपनी बुकिंग है, अपने को चलना है। और सडनली भाई रात के 8 बजे के करीब कस्टमर ने बुकिंग जो है कैंसिल कर दी। उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, ठीक है। अब ये बात मैंने अपनी बीवी को नहीं बताई कि यार बुकिंग कैंसिल हो गई है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा दिन का नुकसान तो हो ही गया था। तो मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, नाइट शिफ्ट करके देख लेते हैं, परमिशन तो मिली गई रात में आने की, तो रात का काम देख लेंगे। तो इसी बहाने भाई मैं निकल गया हूँ नाइट शिफ्ट करने। तो अभी ये लग रहा है भाई कि दिन में जो है अपने को लेट तक काम करना पड़ेगा, क्योंकि रात में काम के आप देख ही रहे हो 3 घंटे में एक राइड मिली अपने को। बाकी अभी रात बाकी है, देखेंगे और कितना कमा सकते हैं। तो कल जो है भाई जल्दी नहीं जाएंगे अपन, लेट तक काम करेंगे, कोशिश करेंगे कवर अप करने की। तो होता है भाई कई बार कस्टमर बुकिंग कैंसिल कर देते हैं। अब अपन जो है यार उस हिसाब से प्रिपेयर थे कि यार दिन में नहीं जाना है, रात में काम करना है, तो दिन का तो अपना नुकसान हो ही गया। अब उसको कवर करने के चक्कर में मुझे रात में निकलना पड़ा। तो ठीक है भाई, ये थी मेरी दर्द भरी दास्तां। अभी यहीं करते हैं इंतज़ार अपनी दूसरी बुकिंग आने का। अपडेट दूंगा आपको अपनी सेकेंड बुकिंग मिलने के बाद। तो भाई बज रहे हैं रात के 1:46 और तब से लेके अब तक भाई जो लास्ट अपडेट दी थी मैं यहीं रुका था। 1 बजे कोई ट्रेन थी यहाँ आने की, आके चली भी गई है, पर उसमें अपने को कोई बुकिंग नहीं मिली। अब अगले 2 घंटे में मैं देख रहा हूँ तो यहाँ कोई ट्रेन आनी नहीं है। सुबह 4:46 पे दिखा रहा है नेक्स्ट ट्रेन। तो कुल मिला के यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। तो भाई चुपचाप निकलते हैं अब यहाँ से बाहर। रात तो कुल मिला के यार अपनी ख़राब ही जा रही है।
गलत फैसला था मेरा, पर क्या करता है यार, मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो निकलते भाई यहाँ से बाहर, देखो पूरा धुंध जम गई है, और बाहर चल के देखते हैं कोई छोटी मोटी बुकिंग मिल जाए तो यहाँ से अपन कम से कम अपनी लोकेशन चेंज कर लें। अब तो वही बज रहे हैं रात के 3:30, तो बुकिंग का तो कोई नामो निशान नहीं है। मेरे आगे ऑलरेडी 4 टैक्सी खड़ी है और फिलहाल मैं खड़ा हूँ भाई लाल घाटी चौराहे में। जस्ट थोड़ी देर पहले अभी यहाँ पे एक बस और एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था, तो बस अभी वहीं खड़ी है, तो 10-15 मिनट उसी को देखने में मेरा बीत गया। किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ, बस बस और ट्रक थोड़े डैमेज हुए। तो क्या सीखा भाई, रात खराब करके मैंने पिछले 7-7.5 घंटे से मैं सिर्फ एक बुकिंग पूरी करके बैठा हूँ। तो सीखा ये भाई कि रात के समय काम करना है तो पहली बात तो आपको उबर भी चलाना ही पड़ेगा। मैं चला रहा था यार, पर फिर एक बुकिंग जो भी आ रही थी, मतलब छोटी छोटी बुकिंग, अपन सोचते हैं 95 का ड्राइव पास एक्टिव हो जाएगा, बड़ी बुकिंग लेंगे तो भाई रात के टाइम क्या ही मिलेगा आपको, या तो रेलवे स्टेशन और कहीं दूर वगैरह हो तो इस टाइम पे एयरपोर्ट मिल सकता है। और फिलहाल मैं ऐसे समय पे लाल घाटी चौराहे पे खड़ा हूँ कि एयरपोर्ट की बुकिंग भी मेरे को नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो क्या ही मिलेगा, 100-150 रुपये, है ना। तो अब मेरा दिमाग ये कह रहा है कि वो जो कसम खाई थी उबर नहीं चलाने की, वो तोड़ के अगर मैं रात में काम करता तो शायद मैं यहाँ अभी खड़ा नहीं होता, थोड़ा बहुत इधर उधर 2-3-4 राइड में कर सकता था, क्योंकि उबर बजा था भाई, जो बात साफ बात, ओला और रैपिडो नहीं बजे हैं, ठीक है। रेलवे स्टेशन वगैरह के लिए बज रहा था, छोटी राइड थी, पर अपन एटलीस्ट यहाँ से चले तो जाते लाल घाटी से। तो अभी क्या करें भाई, तो रात खराब की है, अब मैं सोच रहा हूँ कि चुपचाप चलते हैं एयरपोर्ट, वहाँ पे जाके अपना नंबर लगा लेते हैं उबर पे, और तब तक अपन बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक कोई एकदम धांसू सी बुकिंग ना मिले अपने को, ठीक है। वहाँ जाके चुपचाप सो जाएंगे भाई, 3:30 तो बज ही गए हैं, 1-2 घंटे की नींद ले लेंगे, 7 बजे आने वाली फ़्लाइट, और तब तक अपनी नींद भी पूरी जाएगी। फिर वहाँ से अपन बुकिंग लेके अपना दिन भर का काम जो है पूरा फुल डे वाला शाम के 7 बजे तक कर लेंगे। तो आई थिंक मैं 12 घंटे में फिर अपना लॉस तो कल का कवर नहीं होगा, पर यह है कि हाँ अगला दिन मेरा सही चल जाएगा। अगर मैं अभी नहीं सोया तो मेरा अगला दिन भी ख़राब हो जाएगा। तो हालांकि मैं कल सोया था, पर यार वही रात की आदत है ना, तो अभी अब जो है सुबह के समय अपने को नींद आने लगी है। तो चलते हैं अपन एयरपोर्ट पे, नंबर लगाते हैं अपना। कसम तोड़ रहा हूँ भाई, उबर नहीं चलाने की, चलाना पड़ेगा, मजबूरी है, करना पड़ेगा भाई, हालात के हिसाब से जैसी कंडीशन वैसा काम करेंगे। तो चलते हैं, नंबर लगाते हैं, फिर देखते हैं कौन सी ढंग की बुकिंग लेके मैं एयरपोर्ट से आज बाहर निकलता हूँ। या तो पूरा दिन ख़राब कर लूँगा मैं आज का, या तो कुछ अच्छा लेके निकलूँगा वहाँ से। तो भाई बज रहे हैं 3:46 और आ गया हूँ मैं एयरपोर्ट में। हैरानी की बात देखो, अभी इतने समय भी एयरपोर्ट पे कितनी कार्स अवेलेबल है, तो भाई प्राइम की 11 से 15 और मिनी की 21 से 25, तो सभी सो रहे होंगे। तो कुछ पुणे वाले फ्लाइट में जिनको राइड नहीं मिली होगी ना, उसके बचे कुछ भाई वाले लोग भी जो है सोए हुए हैं यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे भाई, अपन बढ़िया इत्मीनान से सोएंगे, लगभग 2-2.5 घंटे की नींद में ले सकता हूँ, तब तक कुछ नहीं मिलना है यहाँ पे, कुछ बजना है ही नहीं, क्योंकि फ्लाइट ही आएगी तो उसके बाद ही कुछ होगा, है ना। तो करता हूँ भाई मैं आराम आराम से और देखते अब यहाँ आने का रिजल्ट अपना सही रहता है या नहीं, या फिर अपन वही रहते तो बेहतर होता लाल घाटी पे। तो तुक्का मारा है भाई मैंने, देखते हैं सही लगता है या नहीं।
अब जान में जान आई भाई, बस कैंसिल नहीं होना चाहिए। सोने की कोशिश कर रहा था पर नींद नहीं आ रही थी, मोर वोर के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो ये बुकिंग है भाई इटारसी की, ओला पे मिली है अपने को। पिकअप है 4:16 AM। कस्टमर से बात करते हैं पहले अपन। लगाता हूँ भाई फ़ोन, चलो बात करके फिर आपको बताता हूँ मैं। टोल का बोल दिया भैया आपने उनको? टोल का बोल दिया अलग से? हाँ, प्लस टोल का अलग उसमें आता नहीं, बता दिया। ठीक ठीक। चल हाँ देता हूँ। जी सुबह के 6:42 और पहुंच चुका हूं मैं इटारसी। कस्टमर को ड्रॉप भी कर दिया और वापस भाई भोपाल की ओर मैं रिटर्न भी होने लगा हूं। तो बात करूं फेयर की, तो भाई टोटल गाड़ी चली है अपनी कितनी, 103 किलोमीटर, और फेयर मिला है भाई अपने को इस बुकिंग के लिए 1923 रुपये। इंग्लिश में भी बता देता हूँ भाई, एक मेरे सब्सक्राइबर है उन्हें हिंदी नहीं आती है, तो 1923 रुपीज़ 403 किलोमीटर, 103 किलोमीटर। ठीक है, अब इसका डिवीज़न भी बताता हूँ मैं कि किस चीज़ का कितना मिला है। तो टोटल फेयर अपना राइड का बना है 1523 रुपीज़, और इसके अलावा अपना 150 रुपीज़ अपने को डेली अलाउंस का मिला है, और 250 रुपीज़ अपने को नाइट चार्ज मिला है। ठीक है, तो रात की राइड थी इसलिए 250 रुपीज़ उसने अपने को दिया है, और 150 रुपये भाई डेली अलाउंस के दे दिया। अगर मैं अभी यही राइड उबर में करता ना, तो ये जो 250 प्लस 150 बोले तो 400 रुपीज़ जो है वो अपने को नहीं देता। वो टोटल अपने को 1500 से 1600 के बीच का जो है फेयर देता अगर उबर की ये राइड होती तो, और ओला की थी इसलिए अपने को 1900 रुपये जो है अपना फेयर मिल गया। तो ये डिफरेंस है भाई ओला और उबर की राइड में। इसके अलावा बात करूँ तो भाई टोल लगा है मेरे को आने में 40 रुपये, 20 रुपये अभी जाने में लगेगा अब्दुल्लागंज में, तो 60 रुपये मैंने कस्टमर से टोल के अलग से पे करवा लिए थे। और एयरपोर्ट से ये राइड मिली थी, तो क्या 60 रुपये एयरपोर्ट के टोल के इसमें शामिल थे क्या? तो भाई नहीं, इसमें टोटल बिल में शामिल नहीं था। पर मेरे साथ हुआ ये कि भाई जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था तो टोल वाले जो थे वहाँ पे कोई थे ही नहीं, सब सो चुके थे भाई, आधी रात का समय था, तो टोल मेरा लगा ही नहीं। तो मैंने कस्टमर से भी फिर जो है इस टोल का पैसा नहीं लिया एयरपोर्ट का। ठीक है, तो ये था भाई अपना इटारसी वाली आउट स्टेशन बुकिंग का काम। अब 103 किलोमीटर गाड़ी चली भाई 1900 रुपये के फेयर में, तो क्या ख़राब बुकिंग थी? 103 206 हो जाएगा ना? तो नहीं भाई, ख़राब नहीं थी, क्योंकि अभी अपने को वापस जो है पूरा एयरपोर्ट तक तो खाली जाना है नहीं। मंडी द्वीप से अपने को अपनी अगली राइड मिल जाएगी, लगभग 35-40 के आसपास जो है अपनी गाड़ी कम चलेगी। तो सही थी भाई, वर्थ थी, अच्छी बुकिंग थी, और इसकी अपने को ज़रूरत थी। इसके बिना तो भाई रात तो ऑलरेडी अपनी ख़राब हो ही चुकी थी, तो इसलिए मैं अपना एयरपोर्ट चला गया। तो जैसा कि मैंने कहा था भाई, तुक्का मार रहा हूँ, या तो अच्छा हो जाएगा नहीं तो दिन ख़राब हो जाएगा। तो भगवान की कृपा से अच्छा
अच्छा हो गया, राइड जो है मिल गई, वो भी एयरपोर्ट जाके ओला पे राइड मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लोकल राइड नहीं मिलती तो आउट स्टेशन की तो छोड़ ही दो। तो सुबह सुबह का समय था, गाड़ियाँ बहुत कम थी, और आजकल मैं भाई ओला की परफॉर्मेंस पे भी ध्यान दे रहा हूँ। अपना कैंसिलेशन रेट धीरे धीरे कम करते करते मैंने अभी 18% पे ला दिया है, उसको और कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने साइड से तो राइड कैंसिल करता ही नहीं हूँ, तो उसका जो है बेनिफिट अपने को अब ओला देने लगा है, राइड अपने को वापिस से मिलने लगी है। रात भर नहीं मिली हालांकि, तो भाई राइड थी नहीं तो कहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो ठीक है भाई, अब रिटर्न हो रहा हूँ मैं भोपाल, तो 2 घंटे में नहीं पहुँचने वाला हूँ। मैं अभी कहीं साइड में गाड़ी लगा के कम से कम आधा पौन घंटा सोने वाला हूँ आँख बंद करके, क्योंकि मुझे आ रही नींद। 1 घंटा भी सो सकता हूँ, कोई गारंटी नहीं झपकी लगने पे। फिर उसके बाद अपन भोपाल चलेंगे, फिर वहाँ से जो है अपना ओला उबर का काम वापिस से अपन चालू कर देंगे। तो अपडेट देता हूँ अब मैं आपको भोपाल पहुँच के। और हाँ, मैंने आपको बताया था ना कि यार मेरी नलखेड़ा की राइड थी वो कैंसिल हो गई, तो मैं बीबी से झूठ बोल के निकल गया अपना। तो भाई उसका नतीजा है कि मेरे को अभी यहाँ गाड़ी जो है रोड के साइड में किनारे लगा के सोना पड़ेगा, नहीं तो इटारसी पे भाई मेरा ससुराल है। चाहता तो ससुराल जाके बढ़िया इत्मीनान से सो सकता था, बढ़िया खाने पीने को भी मिल जाता, पर भैया झूठ है तो अपन जा ही नहीं सकते, नहीं तो अपनी पोल खुल जाएगी। इसलिए मेरा ये वाला जो है दाव थोड़ा सा मेरे पे भारी पड़ा, झूठ बोलने वाला। पर ठीक है भाई, झूठ नहीं बोलता तो ये कमा भी नहीं पाता मैं, है ना, कमाना जरूरी था अपने को। तो ठीक है भाई, बात करते हैं अपन भोपाल पहुंचने के बाद। तो भाई बज गए हैं सुबह के 8:45। आई डोंट नो मैं कितनी देर से सो रहा था, 1 घंटा हो गया, क्या पता कितना हुआ। तो चलते हैं भोपाल। तो हाँ, जो मैंने आपको वीडियो में कहा था भाई रात के 8 से सुबह के 8 तक का काम मैं आपको दिखाऊंगा। तो रात के 8 से सुबह के 8 तक भाई अपन ने काम कितना किया है, सिर्फ 2 राइड, दोनों की दोनों ओला पे 1900 और एक 350, बोले तो 2250 रुपये का मैं काम कर पाया हूँ, ठीक है। और फिलहाल अटका हूँ कहाँ मैं, तो बुधनी में। तो ये था भाई रात भर की कहानी। सलाह तो नहीं दूंगा किसी को मैं अभी फिलहाल की नाइट शिफ्ट करो, जो करते वो तो करेंगे भाई नाइट शिफ्ट वाले, क्योंकि गाड़ी चलाने में भाई बहुत दिक्कत गई नाइट शिफ्ट में। बारिश में रात में गाड़ी चलाना मतलब बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। रोड आपको ज़मीन तो दिखती ही नहीं है, अंदाजे पे चलती है। अगर आपने वाइट LED लगाई है तो पची कुची भी नहीं दिखेगी। और बुकिंग का हाल तो आपने देख ही लिया होगा। हाँ, माना कि मुझे एक ही मिली, लोगों को थोड़ी ज़्यादा मिल जाती होगी, पर यार कुछ क्या ही मिलेगी, मतलब वो तो आउट स्टेशन मिल गई, नहीं तो अपना तो काम लग गया था आज, है ना। तो ठीक है भाई, ये थी मेरी नाइट शिफ्ट की कहानी। अभी चलते हैं अपन भोपाल, और कल का तो थोड़ा हो ही गया अपना वसूल काम का, आज का भी थोड़ा बहुत अपन जो है पैसा वसूलते हैं और फिर चलेंगे अपन घर, ठीक है। तो बात करता हूँ आपसे मैं अब भोपाल पहुँचने के बाद। भाई बज रहे हैं सुबह के 10:30 और अब जाके पहुंचा हूं मैं भोपाल। दरअसल बीच में रुक गया था यार, मेरी गाड़ी का एक ही स्पीकर बज रहा था, बाकी के 3 काम नहीं कर रहे थे, तो मैं उसको ठीक करने के चक्कर में गाड़ी साइड में लगा के हिचकी कर रहा था। हालांकि चालू नहीं हुआ है, फिर भी दिखवाना पड़ेगा मेरे को। तो मैं सोच रहा हूँ यार व्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा ना खींच के इसको यहीं ख़त्म कर दूँ। आज का कार्यक्रम जो भी है मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बता दूंगा, आगे मैंने जो भी कर पाया काम। टारगेट बस यही है कि भाई आज की EMI के 400 रुपये और कमा लूँ, फिर अपन घर चले जाएंगे, है ना। 3-4 बुकिंग और करूँगा। तो भाई सीधा आ जाता हूँ मैं हिसाब किताब में, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। 2 बुकिंग है, 2 बुकिंग के साथ मैंने एक जो 1900 की थी और एक 350 की थी, 2250 के आसपास का मैंने ऑपरेटर किया। एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। और गाड़ी भाई यहाँ तक मेरी चल चुकी है 203 किलोमीटर, ठीक है। तो लगभग 700 रुपये की CNG लग जाती है भाई गाड़ी को इतना चलने में, प्लस 400 रुपये अपनी डेली EMI के, 200 कुछ रुपये अपने डेली ड्राई पास के, सब कुछ जोड़ के लगभग 1350 रुपये का भाई खर्चा आया है। तो 2250 माइनस 1350, तो लगभग 900 रुपये जो है मैं बचा पाया हूँ। स्क्रीन पे मैं आपको बाकी सब एग्जैक्ट कैलकुलेशन बता दूंगा, अभी रफ वे में बता रहा हूँ। तो ये था भाई, वो तो ठीक है भाई, एक बुकिंग अपनी आउट स्टेशन ने काम कर दिया, नहीं तो कुछ बताने लायक मैं रहता नहीं आपको। तो ये था भाई मेरा कल की नाइट शिफ्ट का काम।
फिलहाल तो किसी को सलाह नहीं दूंगा भाई नाइट शिफ्ट पे निकलो, क्योंकि चलो काम तो अप डाउन चलता रहता है, पर गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत जा रही है भाई। वहाँ फंसेंगे। एक एक्सीडेंट भी दिखी गया मेरे को रात में, वो भी इसी चक्कर में हुआ कि दोनों को दिखे नहीं होंगे, आपस में टकरा गए थे ट्रक और बस वाले। तो थोड़ा रिस्की है भाई अभी बारिश में रात में निकलना। जो करते हैं वो कितने ध्यान से करते हैं भाई, मतलब रिस्क तो उनका भी है ही, पर अब करना पड़ता है, मजबूरी है। तो मजबूरी वाले चलने दो, बाकी ऐसा रैंडम निकलो मत कि आज नाइट करता हूँ फिलहाल बारिश में, तो है ना। तो ठीक है भाई, ये था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। अपन मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद।